चलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल आकाश चाहर में। चलो हम आपको यहाँ तक छोड़ दिए हैं बच्चों। मतलब नाव का अध्ययन कर देते हैं बच्चों। और हियर का देयर हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टू नाइट का द नाइट। अच्छा बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले पार्ट में। अब हम नए चैप्टर की नए पार्ट की मतलब पार्ट की बात करते हैं बच्चों। ईयर्स एगो, क्या बच्चों? ईयर्स एगो। देखो, ईयर्स एगो आया है इसमें, तो क्या हो गया ये? ईयर बिफोर या द प्रीवियस बिफोर, द प्रीवियस ईयर जो पहले निकल चुकी है, एक साल पहले। ईयर बिफोर एक साल पहले, द प्रीवियस ईयर, ये वही बात हो रही है बच्चों। द डे बिफोर यस्टरडे, तो क्या मतलब होता है इसका? परसों। द 2 days बिफोर यानी कि यस्टरडे, 2 days यस्टरडे। 1 day बिफोर एक दिन पहले, यस्टरडे फिर उससे भी पहले। ठीक है बच्चों। द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम। क्या बच्चों? इन 2 days टाइम। देखो, जैसे सोनी सेड टू हिम, आई लॉस्ट माई रिंग लास्ट नाइट। देखो बच्चों, हम इसे जूम कर देते हैं थोड़ा, आपको अब बखूबी समझ आए। देखो, सोनी सेड टू हिम, आई लॉस्ट माई रिंग लास्ट नाइट। तो सोनी टोल्ड हिम दैट शी हैड लॉस्ट हर रिंग प्रीवियस नाइट। ठीक है बच्चों। हाँ चलो बच्चों, हम आते हैं अगले सेंटेंस पर बच्चों। देखो, ये क्या है आपका? जैसे दे सेड वी आर गोइंग टू इनवाइट हिम टुमारो, तो टुमारो को क्या हो गया बच्चों? द नेक्स्ट डे। इसी में यही बदलाव किए गए हैं बच्चों, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, नोट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम दिस, दिस, हियर, टू नाइट, टूडे, दिस मॉर्निंग आदि को कभी कभी नहीं बदला जा सकता है जब इससे किसका बोध हो? निकटता का, बहुत ही नज़दीकी का प्रयोग हो बच्चों। तो यहाँ इसको हम नहीं बदलते हैं, इस बताया ना उसमें। तो जैसे गो का हो जाता है ना, कम का गो, यही वही है बच्चों। ही सेड दिस इज माई ऑफिस, ही सेड दिस इज माई ऑफिस। तो दिस का क्या है? दिस ही है। तो दिस जो दिखा रहा है, ये सेंटेंस जो दिखा रहा है दिस, यह मेरी ऑफिस है। तो जो जो व्यक्ति इसका वर्चस्व कर रहा है, इसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्या बताना चाहता है? कि यह मेरी ऑफिस है। इसका मतलब है कि उसकी ऑफिस उसके बहुत ही नज़दीक है। तो वैसे भी आपको पता है दिस बहुत पास के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो हम इसके स्पेशल रूल के बारे में बात करते हैं। ये बच्चों इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान से पूरा पढ़िए और वीडियो को थोड़ा सा भाई स्किप नहीं कीजिए बच्चों। कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बच्चों। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित नियमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए बच्चों। क्या है वो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर क्या कर देते हैं बच्चों? आस्क्ड, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगा दो। आपकी मर्जी, कोई सा भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। किसके स्थान पर? सेड के स्थान पर। क्या बच्चों? सेड के स्थान पर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगा दो। ऑफ जो आ रहा है ये इंक्वायर्ड के साथ प्रीपोजिशन आता है बच्चों। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं और उनके प्रोनाउन का परिवर्तन का नियम तो वही है जो असर्टिव सेंटेंस में हमने पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हुई है, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हुई है, सहायक क्रिया की हम बात करते हैं बच्चों, अगर एज, एम, आर, वॉज, वर, क्या बच्चों? वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, हैव, शैल, हैव वगैरह, ये अगर आपकी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है कोई वाक्य, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को किससे कनेक्ट कर देते हैं बच्चों? इफ से। किसके कनेक्ट कर देते हैं बच्चों? इफ से। कभी कभी हम इफ का यूज भी कर देते हैं और आपका वेदर का भी यूज कर देते हैं बच्चों। इफ का भी यूज कर देते हैं और किसका कर देते हैं? वेदर का भी यूज कर देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम बात करें अगर हम बात करें बच्चों अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे हम बात करें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा, कुछ भी क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं आपको, तो मतलब ये शुरुआत में आते हैं। ये तो पता ही है आपको, क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरुआत में आते हैं टेंसों में। आपने पढ़े होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो देखो, अगर आपके किसी वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं और वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। और असर्टिव में आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में आता है,
जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा कुछ भी आए, तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को जैसा है वैसा ही रहने देते हैं और उस क्वेश्चन वर्ड के बाद वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं हम। देखो बच्चों, देखो आगे बात करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, आगे बात करते हैं हम। ही सेड टू मी, जैसे हम एग्जांपल की बात करें, ही सेड टू मी डिड यू डू दिस वर्क, तो ये आपकी क्या है, डिड। सेकंड मतलब मैं कह सकता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की है, तो हमने डिड को क्या कर दिया बच्चों, डिड को इफ में कन्वर्ट कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, डिड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इफ में। और डिड के बाद यू आ रहा है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके बनेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो आई आ गया, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। और डिड पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। ही सेड टू मी वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर का वेयर ही रहने दिया है बच्चों, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। वाक्य को कैसा बना देंगे फिर, साधारण यानी कि असर्टिव बना देंगे। यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्ट आई होता है, और आज के आई के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वॉच, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सी बात है। और ये आगे आपके एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार हैव भी आपकी सहायक क्रिया है। अब हैव को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर वेदर में, वाक्य को असर्टिव बना दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो सफलतापूर्वक समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो सफलतापूर्वक समझ में आई है बच्चों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।